आज का हमारा विषय है माँ का कर्ज। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया का प्यार समाया हुआ है। उनकी ममता का कोई मोल नहीं, उनका त्याग अनमोल है। हर बच्चा माँ की गोद में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम माँ के त्याग को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि माँ का कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? आइए इस भावनात्मक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। माँ का कर्ज कितना बड़ा होता है। एक दिन बेटे और माँ के बीच बहस हो गई। बेटे ने सुलझाते हुए कहा, माँ तू हमेशा कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरा अगला पिछला सारा कर्ज चुका दूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर, आज जो मांगेंगी मैं दूंगा। माँ मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कही, बेटा ये रुपये पैसे सोना चांदी से मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज चुकाना ही है तो आज रात मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात मेरे पास सो जाएगा तो मैं मान लूँगी कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया। बेटे को लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसने सोचा सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। रात को बेटा माँ के कमरे में सोने चला गया। जैसे ही उसने गहरी नींद ली, माँ ने उसे हिलाकर जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटा ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी का पानी बेटे के सोने की जगह पर गिरा दिया। बेटा झल्लाया, अरे माँ ये क्या किया? मेरा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कैसे सोऊं? माँ ने धीरे से कहा, गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं, बस एक रात की ही तो बात है, सो जा, अभी सूख जाएगा। बेटे ने जैसे तैसे गीले बिस्तर पर आंख बंद की ही थी कि थोड़ी देर बाद माँ ने फिर जगा दिया, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी फिर प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत है इसलिए फिर से प्यास लग गई। बेटे ने मुंह बनाया और गिलास में पानी लेकर आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और फिर बाकी बेटे के सोने की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने माँ से झल्लाकर कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तू बार बार मेरा बिस्तर गीला क्यों कर रही है? माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, बस एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। बेटे ने गुस्से में खुद को शांत किया और फिर से लेट गया। अब की बार वह जैसे ही गहरी नींद में गया, माँ ने फिर जगा दिया और कहा, बेटा पानी। बेटे ने अब अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना कहकर वह बिस्तर छोड़कर उठ गया, लेकिन तभी माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला था, एक रात मेरे कमरे में सो नहीं पाया और कह रहा था कि मेरा कर्ज चुका देगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी सीख थी। बेटा मैंने तो बस 2 बार तेरे बिस्तर गीले किए तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रोज़ बिस्तर गीला करता था, कभी पेशाब तो कभी मल कर देता था, लेकिन मैं हर रात तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद गीले पर सोती थी। फिर भी मैंने तुझे कभी शिकायत नहीं की। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जब तू छोटा था तो कभी दूध मांगता था, कभी गोद में लेने को कहता था और मैं रात भर तुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। जब तू बीमार होता था तो सारी रात आंगन में घूम घूम कर तुझे थपकियाँ देती थी ताकि तुझे सुकून की नींद आ सके। और आज तू निकला है माँ का कर्ज उतारने। बेटा चुपचाप खड़ा रहा। वह माँ की आंखों में नहीं देख पा रहा था, उसका सिर शर्म से झुक गया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। एक जन्म क्या
7 जन्म भी कम पड़ेंगे। बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं। वह अपने बच्चों के लिए हर त्याग करती है, हर दर्द सहती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। हम जितना भी कर ले, माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए जब तक माँ हमारे साथ हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करना चाहिए, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी संवारती है। माँ के बिना यह दुनिया अधूरी है। इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर ही बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपकी भी कोई कहानी हो जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहें तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आपकी अनुमति के अनुसार आपके नाम को लिया जाएगा, अन्यथा आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। धन्यवाद।